बाप थे, कल भी यही बाप थे जिन्होंने बेटियों को बेटी न जाना जी, माँ को माँ न जाना, बीवी को बीवी न जाना। यही थे ना कल भी, आज भी यही हैं। आज इनसे पूछो माँ क्या होती है, आज ये बुढ़ापे में भी रो देते हैं। कल भी यही थे जो बाप के इंतकाल के बाद माँ को बाजार में बेचते थे, लेकिन आज जो माँ को इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक बेशक, ये सारा एहसान मदीने वाले आका का है। हाँ, वरना सहाबा फरमाते हैं हुजूर हम अपने मुकद्दर पे नाज करें और पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करें, तब भी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। जान भी दे दें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। कहते हैं हुजूर जब आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे तो माथे पे पसीना तक नहीं आया था। वो जब से आपके कदमों में जगह मिली है, फरमाते हैं हम जमीन पर पैर रखते तो देख के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। वाह, ये तब्दीली हुजूर की आमद से आई, ये इनकलाब हुजूर की आमद से आया। ये सहाबा की जिंदगी के रंग थे कि वो जमीन पे पैर देख के रखते थे कहीं चूंटी न दब जाए। आज जरा सच्ची बता मुसलमान, क्या तू मकान की बुनियाद रखता है तो देखता है किसी गरीब की जमीन तो नहीं आ रही है? आज जब खेत में हल चलाते हो तो देखते हो किसी की मैंड तो नहीं काट रहे हैं हम? मुझे बताइए, वो हुजूर के दामन से लगे तो चूंटियों का भी ख्याल करते थे, आज हम इंसानों का ख्याल नहीं करते। और फिर दावे लंबे लंबे, नारे बड़े बड़े। भाई हुजूर के गुलाम हो ना तो फिर गुलामों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के आशिकों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के चाहने वालों की तरह जिंदगी गुजारो। एक उनकी जिंदगी थी, एक हमारी जिंदगी है। हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जिसके मन में जो चाहा दबा दिया, जिसके मन में चाहा मार डाला जिसे चाहा। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज एक गरीब ताकतवर के सामने अपना हक नहीं मांग सकता। ये हमारा समाज है, ये हमारा मुआशरा है। आज एक कमजोर को मुआशरे में रहने का हक नहीं। कभी उसके कपड़ों की वजह से जलील किया जाता है, कभी उसकी वैल्यू बता करके जलील किया जाता है। ओ भाई, हम एक दूसरे का दर्द बांटने आए थे, दर्द देने नहीं आए थे। बेशक, एक दूसरे को प्यार बांटने आए थे, नफरतें देने नहीं आए थे। आज हमें हुआ क्या है? हर एक दिल दूसरे दिल से खफा है, हर शख्स दूसरे की बुराई में लगा है। क्यों? क्या हमने सोचा नहीं हम क्या हैं? कभी अपने गिरबान में झांक के देखें हम जो दूसरों की बुराइयां करते हैं हम कितने बेहतर हैं। बेशक, हम अपने गिरबान में झांके, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो कैसी गुजारी है, ताकि हमें जीने का हुनर आ जाए, जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। आज हमसे सलीका रूठ गया। आज हमारी ज़बानें इतनी कड़वी हो गई कि हम 2 मिनट किसी से मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते। ये कोई वकार की बात है? लहजे ऊंचे करना, तेवर बिगाड़ के बात करना, कहां की इज्जत है ये? इज्जत ये नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं बड़ा वो नहीं होता है, बड़ा वो नहीं होता है जिसके सामने सब छोटे लगे, बल्कि फरमाते हैं बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस ना करे। वाह वाह, बेशक, वो बड़ा है जिसके सामने बैठ के कोई छोटा महसूस ना करे अपने आप को। आज वकार तो हम बैठक में ही दिखा देते। अगर कोई दौलत वाला आ जाए तो आइए सराहना छोड़ देंगे, अगर गरीब आ जाए हाँ भाई कैसे आना हुआ, बैठ जाए। वो नीचे बैठे, जूतियों में बैठे, जुर्म कितना उसका कि वो गरीब है, उसका खानदान बड़ा नहीं है। नहीं, ये ना करो। जिसका कोई दर्द ना सुनता हो उसका तुम दर्द सुना करो। खुदा की कसम तुम्हारा दर्द मदीने वाले मुस्तफा सुने। बेशक, नियतें अच्छी करो, किसी को जलील ना करो, किसी को रुसवा ना करो। हुजूर की चौखट देखो, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता मेरे हुजूर की बारगाह में, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता। एक दिन मेरे हुजूर बैठे, एक शख्स का गुजर हुआ, हसीन व महजबी, इतने हसीन कि जिब्रील अमीन भी आते थे तो उन्हीं की शक्ल में आया करते थे। वाह, इतने खूबसूरत मेरे हुजूर की नजर पड़ गई। हाथ उठ गए, या अल्लाह इस हसीन को मेरे दामन में जगह दे दे। शाम में दुआ मांगी, अभी सुबह सही से नहीं हो पाई थी, हुजूर की चौखट बज गई। दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजे पे दस्तक हुई मेरे हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा। कौन? जब दरवाजा खोला तो हजरत दाहिया कल्बी थे। वाह वाह वाह, दरवाजा खुला, हुजूर के चौखट पे आए। मेरे हुजूर इज्जतें देते थे, ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर ने अपनी चादर दी, कहा दाहिया इसे बिछा और बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर ने दुआ फरमा दी थी। जैसी हुजूर ने चादर दी ना, उठाई उन्होंने और सीने से लगा ली।
कहते हुजूर मेरे कदम इस लायक नहीं जो इस चादर पे रखे जाए। फरमाते हैं अब इस चादर का मकाम कदमों में नहीं बल्कि दहिया के सर के। वाह 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 वाह। से लगा ली, कहो किस इरादे से आए? कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, हाँ पूरी जिंदगी खताओं में गुजर गई। क्या रब इतना करीम है जो बख्श दे हमें? अल्लाह अकबर। हमने सिर्फ अल्लाह की गजब को जाना, उसके जलाल को जाना, लेकिन उसके प्यार को नहीं जाना। जी वो इतना करीम है, इतना करीम है यार। अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो रब 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांग। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो 70 मरतबा बंदे को आवाज देता मांग क्या मांगता है। लेकिन हमने कभी आवाज दी नहीं, हमने कभी अपने रब को आवाज दी नहीं। हमने अपने रब के सिर्फ जलाल को जाना, उसके प्यार को नहीं जाना। वो कितना प्यार बंदों से करता। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन हुक्म होगा कि इस बंदे का नाम अमाल इसके हाथ में दो। क्या हुक्म होगा? नाम अमाल इसके हाथ में दो। हाथ में नाम अमाल होंगे जी। वो पूरी लिस्ट होगी। रब की बारगाह में बंदा खड़ा होगा। रब फरमाएगा पढ़ जरा तूने दुनिया में क्या क्या किया, अपने गुनाह पढ़ के दिखा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया वो बंदा गुनाह पढ़ेगा, लेकिन ये बंदा क्या करेगा? रब की बारगाह में बड़े बड़े गुनाह को छुपाता जाएगा, छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। रब की बारगाह में खड़े होकर के छोटे गुनाह पढ़ेगा, बड़ों को छुपाएगा। जब जी। बड़ों को छुपाएगा, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। अल्लाह अकबर। रब को इसकी इसी अदा पे प्यार आएगा। फरमाएगा जा जितने बड़े बड़े गुनाह थे तेरे, मैंने उतने बड़े गुनाहों को बड़ी नेकियों में तब्दील कर दिया। वाह वाह वाह। फिर बंदा कहेगा या अल्लाह ये तो छोटे गुनाह थे, बड़े तो मैंने अभी बताए भी नहीं है। वो कितना करीम है। कभी उसके कर्म को आवाज दो जवानों, कभी रब की चौखट पे आओ, कभी उसके दरबार में आओ। अगर मुसीबत आया करे ना तो नेता मंत्री की चौखट पे ना जा, अल्लाह के घर में आके मुसल्ला बिछा, सजदे में सर रख, दो आंसू गिरा दे। वो इतना बेनियाज है, ना माने तो सोने के पहाड़ से भी राजी नहीं होता, और वो मानने पे आए तो आंसुओं के 2 कतरों से राजी हो जाता। बेशक बेशक बेशक। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जवानों रब से प्यार करो, अपने रब से प्यार करो, अपने रब से वफा करो, उससे मोहब्बत करो। आज भी उसकी रहमतें आवाज देती हैं, लेकिन हमारे जवान का अक्सर वक्त या तो पबजी में गुजरता है या गेम में गुजरता है। अगर कुछ भी नहीं तो चौपालों पे गुजरा करता है। जवानों तस्बीह जरूरी नहीं पढ़ने के लिए कि मोतियों वाली तस्बीह हो। अगर खाली वक्त मिला करे तो खाली वक्त में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करो। जहां खड़े हो, अकेले खड़े हो तो तस्बीह जबान से शुरू कर दो। आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो, आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह अकबर। हुजूर की चौखट पे आ गए, कहने लगे क्या रब इतना करीम है, मेरे खता बख्श देगा? महबूब की बारगाह में आके रोने लग गए। अल्लाह अकबर। अभी रो रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब दहिया कल्बी से कह दो कि जिसने ईमान इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया, उसने अगर पिछले गुनाहों से तौबा कर ली तो कयामत के दिन उसके गुनाह दिखाए नहीं जाएंगे। जी, ये खासा इसी उम्मत का है। हमें आखिरी सांस तक मौका दिया गया कि तुम तौबा कर लो, हम गुनाह बख्श देंगे। ये इस उम्मत का खासा है। फरमाया गया दहिया कल्बी, रब फरमाता है कि जिसने पिछले से तौबा कर ली, आगे नहीं दिखाए जाने हैं। लेकिन आप कहने लगे फिर कलमा पढ़ाइए, अपने दामन में ले लीजिए। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया और उसके बाद सुने, फिर भी रोने लगे। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं दहिया अब रोने की वजह क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत बहुत बड़े किए हैं। कौन सा बड़ा गुनाह करके आए हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह बहुत बहुत बड़े गुनाह किए, लेकिन सबकी उम्मीदें बख्शे जाएंगे, लेकिन एक गुनाह ऐसा किया है जिसको सोच सोच के डर लगता है। मेरे हुजूर ने फरमाया दहिया बता तो सही, वो कौन सी खता है जिससे तुझे डर लग रहा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने खानदान का सरदार था, जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती मैं लेकर के जाता, बेटी को जिंदा दफन कर देता। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी खानदान की सारी बेटियां अपने हाथों से कत्ल की, लेकिन एक दिन मैं परदेश जाने लगा। जब तिजारत की नीयत से निकला, मैंने अपनी शरीक हयात से कहा था मेरी बीवी मैं परदेश जा रहा
रहा हूँ, अगर बेटा पैदा हो तो मन्नतों से पालना, प्यार से परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो परदेश चला गया, परदेश जब मैं गया मेरे घर में जो बच्ची पैदा हुई वो बेटा नहीं बेटी थी। अल्लाह अकबर कहते हैं कुछ दिन के बाद वापस आया, मेरी बीवी को मेरे आने की खबर लगी, उसने मेरी बच्ची को उठाया पड़ोसन के हवाले कर दिया, कहा कुछ दिन मेरा शोहर घर में रहेगा, मेरी बेटी को अपने घर में संभाल के रख, अगर शोहर देख लेगा तो बेटी को कत्ल कर देगा। या रसूल अल्लाह, मैं बेटी से मख्फी रहा, बेटी मुझसे पोशीदा रही, मैंने बेटी का राज ना जाना, फिर परदेश चला गया। कहते आका मैं आता रहा जाता रहा, जब 7 साल की उम्र मेरी बेटी की हो गई, एक दिन अचानक मैं घर में आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा इस घर का मालिक हूँ। तू कौन है? का बच्ची ने कहा था अगर तू इस घर का मालिक है तो फिर मैं तेरी बेटी हूँ। का ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह, जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला तोड़ करके मेरे कदमों से लिपट गई। कहते हैं आका मैंने बच्ची का चेहरा देखा, जैसी बच्ची कदमों से लिपटी है उसकी जबान पे जुमले थे, मेरे बाप परसों गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, सिर्फ तेरे नाम के तस्किरे तो सुने थे, तेरा चेहरा नहीं देखा था। ए मेरे बाप आज परसों की प्यास बुझी है, आज मुझे तेरा चेहरा नजर आया है। कहते जब बच्ची ने ये जुमला कहा आका मैंने नफरत से बच्ची को धक्का दे दिया, मैंने अपनी बीवी से गुस्से में कहा पता ये किसकी बेटी है? उसने आंख में आंसू भर के कहा कि ये आप ही की बेटी है। अल्लाह अकबर कहते मैंने इतना सुना सरकार मेरी आंखें गुस्से से सुर्ख हो जाती है। कब मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची का सर कलम करूं, कब मेरी बीवी आड़े आ गई, उसने कहा मेरे सरताज से कत्ल ना करना, अगर ये मर गई तो जिंदगी मेरी बेकार हो जाएगी, मेरे जीने का मकसद फोत हो जाएगा। अल्लाह अकबर माँ होती है साहिब, माओ को औलाद से अजीब प्यार हुआ करता है, अजीब तरीके की मोहब्बत माँ को औलाद से होती है। अगर माँ सर्दी में बच्चा माँ के बिस्तर पे पेशाब कर दे तो कभी माँ बच्चे को गुस्से में फेंका नहीं करती है। अगर कपड़े गीले सर्दी में औलाद कर दे तो कभी माँ बच्चे को ताने नहीं देती है। अगर माँ के पेट के ऊपर बैठ करके बच्चे पेशाब कर दे तो कभी माँ बददुआ नहीं देती है। लेकिन अगर यही माँ बेटे की जवानी की उम्र में अगर इसके बिस्तर पे पानी गिरा दे तो इसकी जबान बंद होने का नाम नहीं लेती है। खुदारा माँ का एहतराम करना, माँ की इज्जत करना, माँ की कदर करना, ये वो है जिसने पल पल तेरे लिए मौत को सीने से लगाया है लेकिन तुझ पे आंच नहीं आने दी है, जिसने हर दुख को तेरे लिए बर्दाश्त किया है लेकिन कभी तेरे लिए बददुआ नहीं की है। वो एक मार के सामने बेटा आया, उसने कहा था माँ मैंने सुना कि माँ बड़ा एहसान करती है बेटे पर, ए माँ आज मैं तेरी खिदमत करूंगा और तेरी जो तूने मुझ पे एहसान किया है मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। माँ बता बदला कैसे मिलेगा? माँ ने इतना सुना मुस्कुरा के कहा बेटे कोई बेटा माँ का बदला नहीं दे सकता। पर जवान कहने लगा माँ मैं दूंगा तेरी मेहनतों का बदला, मैं तेरी खिदमत का हक अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा ठीक है बेटे आज मेरे पास बिस्तर पे लेट जा और उसके बाद देखूंगी तू मेरा बदला कैसे अदा करेगा। जैसे इतना बेटे ने सुना कहा माँ मैं राजी हूँ। माँ की करवट में बेटे ने बिस्तर बिछाया। माँ ने आधी रात में उठ के कहा बेटे जरा पानी ला। बेटा उठा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। तोड़ के गया, पानी भर के लाया, माँ के हाथ में दिया। माँ ने बेटे के बिस्तर पे गिलास उल्टा कर दिया। बेटा मुस्कुराने लगा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। बेटे ने फिर बिस्तर को उठाया, दूसरा बिस्तर बिछाया, फिर गया जाके फिर माँ ने थोड़ी देर के बाद उठा दिया, बेटे उठ। फिर उठा, कहा माँ मुझे नींद लगी है। माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करेगा? फिर उठ के बैठ गया। माँ क्यों नहीं? फिर कहा माँ ने पानी लेके आ। बेटा फिर गया, पानी लेके आया। माँ ने फिर बिस्तर पे पानी गिरा दिया। बेटे ने देखा आधा बिस्तर गीला हुआ, अब दूसरा बिस्तर भी नहीं है। बेटा दूसरी तरफ करवट बदल के लेट गया। अल्लाह अकबर। फिर जैसी आंख लगी है, माँ ने फिर आवाज दी बेटे। जैसे इतना कहा बेटा उठ के कहने लगा माँ नींद लगी है। कहा मेरा हक अदा नहीं करना? कहा माँ करना है। कहा फिर उठ पानी लेके आ। बेटा फिर गया, पानी लेकर के आया। माँ ने फिर सूखे बिस्तर पे पानी गिरा दिया। अब बिस्तर पे जगह नहीं जो लेट पाता। माँ ने कहा बेटा सोता क्यों नहीं? कहने लगा माँ तूने पूरा बिस्तर गीला कर दिया, पता लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा बेटे मेरा हक अदा नहीं करना? कहा क्यों नहीं करना है? बेटा उसी गीले बिस्तर पे लेट गया। फिर थोड़ी देर को आंख लगी, माँ ने फिर आवाज दे दी। बेटा झुंझला के कहता है माँ क्या बात है, कई बार तूने उठा दिया। माँ मुस्कुराने लग जाती है, कहती बेटे अभी 3 बार में उठाया है, 3 मरतबा उठाया तो तुझे गुस्सा आ गया। मुझसे पूछ एक एक रात में 10-10 मरतबा
तेरे लिए जागी, लेकिन कभी गुस्सा नहीं किया था। 3 मरतबा पानी गिराया तो तेरा लहजा बदल गया, तेरा तेवर बदल गया। तूने 5 मरतबा बिस्तर को गीला किया, लेकिन कभी मैंने तुझे गुस्से से नहीं देखा। जैसी माँ ने इतना कहा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा माँ माफ कर दे। मैं तो क्या हूँ, दुनिया का कोई बेटा भी माँ की गुलामी का हक अदा कर नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ये माँ होती है साहिब कि 10 बार भी बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो एक बार भी बद्दुआ नहीं देती। और ये औलाद है, अगर माँ एक बार पानी गिरा दे तो ये बर्दाश्त नहीं करती। अजीब किस्से हैं वो यार। कभी बचपन को याद करके बाप की इज्जत किया करो, अपनी औलाद का बचपन देख के माँ की कुर्बानियों को याद किया करो। बड़ी मशहूर बात है, ये बड़े बूढ़े भी सुनाते हैं कि एक शख्स ने बुढ़ापे में अपने बेटे से कहा, बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? जी। उसने कहा अब्बा कौवा है। कहा जरा ऊंचा बोल, मुझे सुनाई नहीं देता। तो बेटे ने सीधा जवाब दिया, जब सुनाई नहीं देता तो पूछना जरूरी है? तुम्हें नहीं दिख रहा ये कौवा है? कहने लगा बेटे नजर कमजोर हो गई है, बताना क्या बैठा है। उसने कहा कौवा है। थोड़ी देर के बाद बाप फिर कहने लगा बेटे दीवार पे क्या बैठा है? कभी तो बताया था। कहा बेटे याददाश्त कमजोर हो गई, क्या बैठा है? कहा कौवा। 3 मरतबा पूछा ना तो बेटे ने झुंझला के बाप को ताना दिया। बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे बचपन था, दीवार भी यही थी, जगह भी यही थी, फर्क ये था पूछने वाला तू था, बताने वाला मैं था। मैंने 3 मरतबा पूछा, तुझे गुस्सा आ गया और तूने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 40 मरतबा मुझसे पूछा था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मगर मैंने गुस्सा नहीं किया था। मैं इस बात पे ही राजी था कि मेरा बेटा बोलने लग गया है। वाह वाह। मुझे तेरे वो बोल ही मीठे लग रहे थे जब तू मुझसे कहता था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है। मैं तेरे इन बोलों पे राजी था। आज तुझे मेरी आवाज कड़वी लगने लगी। तूने कह दिया अगर दिखता नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? बेटे कल जब तुझे जरूरत थी तो हम तेरी आंख थे, आज हमें जरूरत है तो हमारी आंख बन के रहे। ये माँ बाप होते हैं। जवानों इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। मोबाइलों में 12-12 घंटे देते हो, कभी 5 मिनट बाप के कदमों को देख के देखो। अगर तकदीर न बदल जाए तो नाम बदल के रखते, लेकिन हम कभी बाप के लिए वक्त नहीं देते। हाँ, बाप के लिए वक्त नहीं देते, माँ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इनके लिए वक्त गुजारो, निकालो इनके लिए वक्त। क्या हमें औलाद प्यारी है? बूढ़े माँ बाप को औलाद प्यारी नहीं हो सकती है? इन्हें भी औलाद प्यारी है। आज हम परदेश से घर जाते हैं, हम औलाद से लिपट जाते हैं और अपना सारा वक्त औलाद के नाम कर देते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं आता जैसे हमें औलाद प्यारी है हम भी माँ बाप को प्यारे होंगे ना। हम परदेश से आए तो 10 मिनट माँ बाप के पास भी बैठे ना, उनका भी तो जी करता होगा मेरा बेटा मेरे पास बैठे। वो भी तो चाहते होंगे ना 2 बातें मुझसे करे। और यार ये भी क्या तरक्की है जिसने बाप को औलाद से दूर कर दिया? ये कौन सा कमाल हमने हासिल किया? हम अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाब वो है जो अपना ज्यादा वक्त अपने माँ बाप के लिए खर्च करता है। जी सही। याद रखना मेरी बात। सबसे एक बात याद रखें, ईमान की असल इश्क रसूल है। असल बुनियाद ईमान की इश्क रसूल है। आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए के। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए के। हुजूर का इश्क असल ईमान है। आप हालात भी देख रहे हैं, दौर को भी देख रहे हैं। जैसे जैसे लोग इस दौर में पैदा हुए उनको भी आप देख रहे हैं। कुछ लोगों ने हुजूर की जात पे भौंकने की कोशिश की। याद रखें असल मोमिन वही है जो हुजूर की अजमत पे अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करे, वो मोमिन है। बेशक। अगर बंदे को ये लगे नहीं मेरी जान ज्यादा कीमती है तो फिर ईमान में कामिल नहीं। अगर हुजूर के मुकाबले में किसी इंसान को अपना माल प्यारा है तब भी बंदा मोमिन कामिल नहीं।
अगर कोई हुजूर से ज्यादा औलाद को चाहता है तब भी समझे ईमान कामिल नहीं। बेशक। और आज हमारा अपना जिंदगी का जो मैयार है, हम ये समझते हैं कि जो औलाद के लिए बैंक बैलेंस छोड़ गया वो कामयाब है। जिसने अपनी जिंदगी में औलाद के लिए लंबी जायदाद इकट्ठी कर दी वो कामयाब जिंदगी जी के गया है। ये कामयाबी का मैयार नहीं। सबसे कामयाब वो शख्स है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाए। बेशक। सबसे ज्यादा कामयाब वो है जो कब्र में अपना ईमान बचा के ले जाए। उसकी जिंदगी कामयाब है और उसके आने का मकसद भी पूरा हो गया। वरना सुबह शाम हम कितने ऐसे जुमले बोल देते कि हमें ख्याल तक नहीं आया हम क्या बोल गए इस दिन में। इसलिए फरमाया गया जब रात को लेटा करो तो कलमा पढ़ के लेटा करो, पता नहीं सुबह नसीब हो के ना हो। सुबह को उठा करो तो रब का शुक्र अदा किया करो और पूरी दिन में एक एक जुमला जबान से निकालने से पहले सोच लिया करो हमारी जबान से जो जुमला निकल रहा है वो जुमला कहीं हमारे ईमान के खिलाफ तो नहीं, उसकी वजह से हमारे ईमान का जनाजा तो नहीं निकल जाएगा। अल्लाह जाने शाम नसीब हो के ना हो। इसलिए कि जिंदगी का सूरज है कभी भी डूब सकता है। ये गारंटी नहीं है कि बाल पक जाएंगे तभी बंदा मरेगा, बदन साथ छोड़ेगा तब बंदे को मौत आएगी। ये कोई जिम्मेदारी नहीं इस बात की कि जब नजर कमजोर होगी तभी मौत आएगी, जब सांस उखड़ने लगे तब मौत आएगी। कोई जिम्मेदारी नहीं। आज जाके रोडों पे देखो जवान लाशें हैं, जवानी के जनाजे हैं। कभी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाओ तो 18 साल की उम्र में जवान दम तोड़ रहे हैं। मौत का कोई रोकने वाला नहीं है, ये कभी भी आ सकती है। बस जिंदगी को हुजूर के इश्क से सजा लो, इस जिंदगी को हुजूर के प्यार से सजा लो, हुजूर की मोहब्बतों से जिंदगी सजा लो और कहो कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जवानों हुजूर से प्यार करो, बुजुर्गों हुजूर से प्यार करो। आज हमारी जिंदगी किस डगर पर है, हम कहाँ चल रहे हैं। जो आता भोंक के चला जाता है हुजूर के खिलाफ, हम घरों में बैठे रह जाते। हम सोचते हैं ये हमारा काम नहीं, ये दफा नेता लोग करेंगे, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने हमसे वोट लिए हैं। नहीं, ये जिम्मेदारी हर कलमा पढ़ने वाले की है। अगर उसके सामने कोई हुजूर को भौंके तो फिर उसकी खैरियत नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जमीन पे या तो मुस्तफा का गुस्ताख जिंदा रहेगा या हुजूर का आशिक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक। दोनों एक वक्त में इकट्ठा नहीं रह सकते। और हमने दिया क्या दीन के लिए, कौन सी कुर्बानी हमने दी? कभी सोचा हमने बैठ करके हमने क्या लगाया दीन के लिए? आज बंदा ठेकेदार बने घूम रहा है दीन का, जन्नत का दावेदार है, जन्नती हूं मैं। दावे बड़े बड़े हमने किए, हमने लगाया क्या दीन के लिए? हमारी उम्रें गुजर गई। जरा सच्ची बताना, कभी किसी ने दीन के लिए एक पत्थर खाया? कभी किसी ने दीन के लिए गाली खाई? हमारी जिंदगियां गुजर गई, हमने हुजूर के दीन के लिए कुछ नहीं किया और आखिर में ठेकेदार बनते हैं। और यार वो भी लोग थे, हुजूर कहने लगे आओ दीन को जरूरत है तुम्हारी। लोग जिसके पास दौलत थी दौलत लेके दौड़ पड़ा, जिसके पास पैसा था पैसा लेके दौड़ा, जिसके पास सिर्फ जान थी जान लेके दौड़ा। आज मस्जिदों से ऐलान हो जाए तुम्हारी दौलत की जरूरत है तो बंदा सबसे पहले मस्जिद से निकल के जाता, कहीं बोरी ना मांग ले जी। काय की खसाबी हमारी और पैसा किस चीज का? और बेटे न ये तेरा रहा है न तुझसे पहलों का रहा है। तुझसे पहलों पे भी कहीं से आया था, तेरे बाद भी कहीं चला जाएगा। अगर तू ये समझता है कि ये तेरी जागीर बन के रखेगा तो गलत सोचता है। तू किनके लिए दौलत छोड़ के जा रहा है? ये गारंटी तो नहीं है कि तेरे मरने के बाद तेरे नाम के इसाले सवाब की फातिहा कराई जाए। ये कोई गारंटी तो नहीं है कि तेरे बेटे तेरे बाद बैठ करके कुरान खानियां कराएं, इस दौलत को खुदा की राह में लौटाएं। तो हो सकता है हमने अमीरों की जिंदगी देखी है साहिब, कितने अमीर सादों को देखो कि अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को अय्याशी और नशे की नजर कर देते हैं, अपने बाप की दौलत को अपनी बर्बादियों की नजर कर देते हैं। लायक बेटा वो नहीं है जब बाप की छोड़ी हुई जायदाद को तबाही बर्बादी पे जाके डाले। लायक बेटा वो होता है जब बाप की जायदाद को उठाए उसकी रजा के लिए, या तो खुदा के घर में लगाए या मुस्तफा के घर पे। सुभान अल्लाह सुभान। वो लायक बेटे होते जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए बाप की छोड़ी हुई जायदाद खर्च करें। हमने सोचा कि हमने जो जायदाद इकट्ठा की है इसे कौन इस्तेमाल करेगा?
आज बगलें झांक जाते हैं। ओ भाई, हमारी जान भी मुस्तफा के लिए है, हमारा माल भी मुस्तफा के लिए है। बेशक बेशक। बात सच्ची है ना? जी तैयार है ना इस बात के लिए? अल्लाह का शुक्र है, हुजूर की उम्मत की आज भी ये खासियत है, अगर हुजूर की उम्मत का बच्चा भी होगा ना, बच्चा भी होगा तो हुजूर के नाम पे मरने से नहीं डरता। बच्चा भी हुजूर के नाम पे मरने से नहीं डरता। लेकिन सलाम करो उनके जज्बे को, अल्लाह अकबर, वो कैसे लोग थे। हुजूर ने फरमाया, जरूरत है दीन को तुम्हारी, बहनों ने भाई भेज दिए, माओ ने बेटे भेज दिए। खातून एक ऐसी भी थी जिसका शोहर जंग में पहले शहीद हो चुका था, घर में सिर्फ एक ही बच्चा था, बच्चे की उम्र 6 माह थी। रात में उठी, हजरत बिलाल की आवाज कानों तक आ गई, है कोई जो हुजूर के नाम पे जान दे। अल्लाह अकबर, इतना कहने की देर थी ना, खातून उठ के बैठ गई, सोचने लगी काश मेरा भी 18 साल का बेटा होता, मेरा भी 20 साल का बेटा होता, हुजूर के नाम पे लुटाती। कोई बच्चा न, कोई बेटा जवान नहीं था, लेकिन वो 6 माह का बच्चा पालने में रोने लगा। माँ की नजर पड़ गई, बेटा है। अल्लाह अकबर, गई, बेटे को सीने से लगाया, ख्याल आया शायद बेटा ये कह रहा, माँ दिल छोटा न कर, हुजूर के नाम पे 18 साल का ना सगी, तेरा 6 माह का लख्ते जिगर जाएगा, तेरा 6 माह का नूरे नजर जाएगा। माँ ने उसी बेटे को उठाया। अल्लाह अकबर, है कोई आज माँ ऐसी जो 6 माह का बेटा दीन के लिए दे दे? आज तो अगर घर के बाहर झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को संभाल के रखती, बेटे बाहर ना निकल, कहीं पत्थर ना लग जाए। वो भी तो माएँ थी। माँ ने बेटे को प्यार से दूल्हा बनाया, सजाया, और सजाने के बाद हुजूर के कदमों में जाके बैठ गई। क्या लाई है? कहने लगी, हुजूर आपने जान मांगी, मेरे पास शोहर भी नहीं, दीन के लिए शहीद हो चुका, बेटा भी 18 साल का नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर ये 6 माह का बच्चा था, लेके आ गई। क्यों लाई है? तेरा बच्चा किस काम का? 6 माह का बच्चा है, ये जंग में क्या काम आएगा? तीर ये नहीं चला सकता, तलवार ये नहीं चला सकता। अल्लाह अकबर, औरत की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा माना कि तीर नहीं चला सकता, तलवार नहीं चला सकता। कहा फिर? कहा मगर कम से कम अगर तीर चला नहीं सकता, तीर खा तो सकता है। वाह वाह, ये माँ का जज्बा था, तीर चला नहीं सकता तो तीर खा तो सकता है। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आए, फरमाया, खातून कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा माना कि तीर नहीं चला सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है जंग में तलवारें चलेंगी, तलवारों को ढालें रोकेंगी। या रसूल अल्लाह, कुछ ढालें कटेंगी, कुछ सहाबा ऐसे भी तो होंगे जिनके हाथों की ढालें टूटेंगी। या रसूल अल्लाह, जब ढालें टूटेंगी तो ढालों की जरूरत पड़ेगी। कहा हाँ पड़ेगी। कहा या रसूल अल्लाह, अगर जंग में ढाल टूट जाए तो मेरे बेटे को अगर कोई तीर आता हो तो उस तीर के सामने मेरे बेटे को कर दिया जाए। मैं जानती हूं मेरा बेटा तीर नहीं चला सकता है, लेकिन ये भी जानती हूं कम से कम 2-4 तीर खा तो सकता है। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आने वाले तीर के सामने कर दिया जाए, ताकि कयामत के दिन जब अल्लाह पूछे, खातून बता मेरे दीन पे क्या लुटा के आई है, तो सर उठा के कह दूंगी, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब के नाम पे 6 माह का बेटा कुर्बान करके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माएँ थी और ये उनके जज्बे थे। क्या जिंदगी हमारी ऐसी गुजरी कि हमने इस तरह दीन पे कुछ लगाया, कि हमने दीन पे कुछ कुर्बान किया? और यार, हमने तो कुछ लुटाया ही नहीं, हमने तो कुछ दिया भी नहीं दीन के लिए। जवानों, ये जिंदगी हुजूर के लिए, ये सांसें हुजूर के लिए हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सब कुछ हुजूर का है। फिर जिंदगी हुजूर के नाम कब करोगे? फिर जिंदगी हुजूर के हवाले कब करोगे? कोशिश करो हुजूर से सच्चा इश्क करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। आज बंदा प्यार के दावे तो करता है, जाके दुकानों पे बाट तोल लो, 900 ग्राम के बाट से तोल तोल के सौदा बेच रहे हैं। ये कौन सा इश्क है? मुझे बताओ तो सही। दुकानों में इतनी लाइटें लोगों ने लगा रखी हैं, अंधा कर करके कपड़ा बेच रहे हैं। ये इश्क है? लोगों के हक खा गए, जिंदगी गुजर गई। नहीं, ये इश्क नहीं है। वो जवान भूखा मर जा, लेकिन किसी का नाजायज 1 रुपया ना खा जी, किसी का नाजायज 1 रुपया ना लो। आज मिजाज क्या है, चलते ना खेतों में तो हाथ मारा, पूरी बाल की बाल सूंत डाली। अक्सर जहां से बटियां गुजरा करती हैं वहां पेड़ों पे बाल ही नहीं रहते, यूं हाथ मारते चलते हैं सूता साथ। भाई एक बाल बाल का हिसाब देना है, पाई पाई का हिसाब देना है। कोई तैयारी की हमने? आखिरत की कोई तैयारी की है हमने?
पूरी बाल की बाल सूती चापता चला जा रहा है जैसे इसके बाप का खेत है। कयामत के दिन एक दाने का हिसाब देना होगा। अगर किसी का खेत की बाल आपने थोड़ी मुंह में वो धान होता ना रख लिया, दांत से चबाया, छिलका फेंक दिया, चावल निकल गए, फरमाया गया छिलका कहां फेंका इसका हिसाब अलग होगा और दाना कितना खाया इसका हिसाब अलग होगा। इतना सख्त कयामत का मंजर। तैयारी करें आखिरत की। मरना एक दिन, और कोई जरूरी तो नहीं कि तेरे मेरे जिस्म को जनाजा मिल जाए, कोई गारंटी तो नहीं हमें तुम्हें कफन भी मैसर हो जाए। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, या अल्लाह जब भी मौत देना इज्जत की मौत दे, ईमान के साथ। बेशक नसीब वाले हैं जिन्हें बिस्तर पे मौत आती है, वरना आज तो मौत के भी अजीब हाल है। अब्बा बीमार हुए, बेटे ने उठाया आईसीयू में जाके डाल दिया। कभी आईसीयू के हालात को समझा हमने? जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर नापाक, जो नर्सें खड़ी हैं वो नापाक, जो डॉक्टर है वो नापाक, उसके ऑक्सीजन लगा रखा है, मशीनों के जरिए बीमार को सांस आ रहा है। और बंदे देखो जूस लेके जा रहे हैं, केले लेके जा रहे हैं, सेब लेके जा रहे हैं। ओ भाई उसे तो सांसें मुश्किल हो गई, तेरे जूस का क्या करेगा? कभी सोच समझ के भी काम किया करो। और अगर कोई बंदा ना लेके जाए तो बस अल्लाह माफ करे, ये हमारा समाज है। कितने रिश्ते इस बात पे छूट गए कि हमारे अब्बा हॉस्पिटल में आईसीयू में थे तो ये खाली हाथ अस्पताल आ गया। ये नियत है हमारी, ये ज़हनियत है हमारी। बाप हॉस्पिटल में और रिश्तेदार कोई फल ना लाए कि साहब ये लेके क्यों नहीं आया। और कभी आईसीयू में जो बंदा भर्ती है उसके चेहरे को देखा करो, वो तुम्हें आता देखता है, उसकी आंख से साइड से आंसू गिरते हैं। क्यों रो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे। इसलिए कि वो जूस पी नहीं सकता, इसलिए कि जो फल तुम लाए वो खा नहीं सकता, इसलिए नहीं रोया। वो आज इसलिए रो रहा है, और लोगों जो मेरे लिए जूस ला रहे हो, जो फल लेके आ रहे हो, आज मुझे इन फलों की जरूरत नहीं है। अगर आज जरूरत है तो कुरान की तिलावत की जरूरत है। जूस तो तुम लेके आए हो, कोई यासीन का तोहफा क्यों नहीं लेके आया? कोई सूरे रहमान का तोहफा क्यों नहीं लेके आया? कोई कुरान की तिलावत क्यों नहीं लेकर के आया? खुदा के वास्ते अगर तुम्हें लगा करे कि इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं तो आईसीयू में लेके ना जा, डॉक्टरों के हवाले ना कर, अपने घर पे बिस्तर पे लिटा और उसके दस्तर उसके सरहाने बैठ, उसके नीचे बिस्तर पाक बिछा, उसको लिबास पाक पहना, खुद भी पाक साफ होके बैठ। खुदा की कसम अगर बंदा आईसीयू में मरता है तो बेबसी की मौत मरता है, और जब बंदा बिस्तर पे मरता है पाक जगह होती है, पाक लोग होते हैं, बेबसी की मौत नहीं मरता। इधर रूह अलग में अटकती है, उधर रहमत के फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आ जाया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मिजाज ऐसे बनाओ, बदलो अपने तरीके। कभी हमने सोचा ही नहीं। हमें तो खतीब भी वो चाहिए कि एक रात में जन्नत बांट जाए। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। इसलिए खुदारा अपने बीमारों का ख्याल करो, अपने कमजोरों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का ख्याल करो, इनकी इज्जत करो। बंदा होता क्या करता क्या है? 40वें में लंबे थाल सजते हैं, पूरा पूरा बरामदा भर देंगे। क्यों? ये सारी चीजें किस लिए? कहते हैं ये अब्बा को पसंद थी। भाई ठीक है, अब्बा को पसंद थी। एक जगह फाता में सिगरेट रखी प्लेट में, सिगरेट। हाँ, ये क्यों कि अब्बा सिगरेट भी पीते थे। मैंने अल्लाह खैर करे, तूने 40वें में लाके सिगरेट सजा दी। ये लंबे लंबे थाल सजाए। जरा सच बता, उनकी जिंदगी में कभी उनकी ख्वाहिशों का ख्याल किया कि नहीं? उनके जीते जी भी कभी ये ख्याल आया मेरे बाप को ये फल पसंद है, लाओ बाप के लिए ये लेके चलो? कभी ख्याल आया हमें? मरने के बाद 40वें में लंबे थाल इसलिए सजाए जाते हैं ताकि मुआशरा ये देख ले इसे अपने बाप से कितना प्यार है। सजाओ, तुम्हारा हक है, गरीबों को जितना चाहो खिलाओ, लेकिन खुदारा जिंदगी में भी इनका ख्याल करो, जिंदगी में भी इनकी कदर करो, जिंदगी में इनके जो पसंद थी उसका भी ख्याल करो। अगर ये राजी हो गए ना तो समझ लेना फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ये राजी हो गए तो समझो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब है। बेशक इनकी खिदमत करें, इनका ख्याल करें, मरने के बाद नहीं, इनके जीते जी इनकी जिंदगी में इनकी कदर करो। आज बड़े बूढ़े चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी इज्जत करे, लेकिन वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि हमने अपने बाप की इज्जत की थी।
हमने अपने बाप की कदर की थी? मैंने तो चारपाई बाप की उठा के दरवाजे के बाहर डाल दी और मैं सोचता हूं मेरी औलाद मुझे अपने बिस्तर पे करवट में लेटाए। सुनिए, माँ बाप की खिदमत वो किताब है जो हम लिखते हैं, पढ़ के हमें हमारी औलाद सुनाती है, जिसके बारे में कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी बोले, जैसी करनी वैसी भरनी है। बाप की इज्जत करोगे औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी, अगर तुम बाप की इज्जत नहीं करोगे औलाद तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करे तो तुम अपने बाप की इज्जत करो, अपने बाप की कदर करो, उनका ख्याल रखो। और मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को कब्रिस्तान साथ लेके जाया करो, अपने साथ अपने बाप की कब्र पे लेके जाया करो अपने बच्चों को, ताकि इनकी आदत बनी रहे और तेरे मरने के बाद ये तेरी कब्र पे आते रहे। ये बड़ी जरूरी बातें मैं बता रहा हूं, बच्चों को साथ कब्रों पे लेके जाया करो, वरना बरसों बरस बीत जाते हैं, लोग अपनों की कब्रों पे नहीं आते। बड़ी तकलीफ होती है कब्रिस्तान वालों को। अगर कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है और वो जाके अपने बाप की कब्र पे खड़ा होता है ना, जो पड़ोस की कब्र वाले होते हैं वो कहते हैं मुबारक हो, तू कितना खुश नसीब है, तेरा बेटा आया है। हमें तो दफन हुए महीने बीत गए, हमारा कोई नहीं आया। और उनकी दुनिया बदली है यार, मगर वहां से कहते हैं और जनाब जा तो रहे हो, मेरे बेटे से कह देना एक बार मेरी कब्र पे आ जाए। और जिसकी कमाई खा के पले, जिसकी कमाई खा के हमने होश संभाला, जिसके टुकड़ों ने हमें शूर दिया, आज उसकी कब्र का निशान हम भूल गए। कितनी वफा की हमने उस बाप के साथ, कितनी वफा की हमने उस बूढ़े शख्स के साथ कि जिस पे बुढ़ापा ही हमारी वजह से आया था। आज बंदा बड़ी आसानी से कहता मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। शर्म कर, ये जुमला ना कहे, तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। आज जो जवान है ना तू, ये तेरे बाप की मेहनतों का नतीजा है। बेशक बेशक। आज जो तेरी जबान चल रही है ना, ये तेरे बाप के लुक्मों का नतीजा है। वो दिन तुझे याद नहीं कि जब तू छोटा था, एक बात तुझसे कही नहीं जाती थी तो बाप 6-6 मर्तबा तुझसे कहलवाता था, तब तेरी जबान पर रवा होता था। आज तू कहता मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ओ यार, पूछ इन सफेद बालों वालों से, जब तू पैदा हुआ तेरे बाप ने परवरिश कैसे की थी। पूछ इन बुजुर्गों से, जब तू पैदा हुआ सर्दी का मौसम था, तब तेरी तबीयत खराब हुई, तू बीमार हुआ तो बाप ने सर्दी को सर्दी ना जाना, ठंड को ठंड ना जाना। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास ले जा, तो जाना 10 बजे था, बाप 8 बजे जाके खड़ा हो गया। जाना 3 बजे था, बाप 10 बजे जाके लाइन में लग गया। मेरा बेटा बीमार है, अगर 2 दिन में दिखाना था डॉक्टर को, बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हुई, 1 दिन में बाप लेके चला गया। आज तू कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मुझे बता तो सही। ये जो खंभों पे चढ़ के जान दे रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो मजदूरी करते करते मौतें जिनको आ रही हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। हादसों में मरने वाले जो रोडों पे ट्रकों से कुचले जा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो रास्तों में धक्के खा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जिन्होंने बरसात को बरसात न जाना, ये भी तो किसी के बाप हैं। और यार शाम को परिंदे भी लौट आते हैं, जो ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। तू कहता बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अगर बाप को समझना है तो सिर्फ इतना समझ, आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, माशरा तुझे रहने की जगह नहीं दे सकता। अगर नाम ना हो तो रहने जगह नहीं मिलती, अगर इज्जत नहीं करेगा तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी।